तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आप निर्जन पहाड़ों और शमशान में क्यों वास करते हैं? महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि देवी, मैं वहाँ वास करता हूँ जहाँ मनुष्य का मोह और पाखंड समाप्त हो जाता है। पार्वती जी को ये बात समझाने के लिए महादेव ने एक लीला रची। वे दोनों एक वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धरकर मृत्युलोक के एक नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े सेठ ने अपने पिता के श्राद्ध के नाम पर भव्य भोज का आयोजन किया था, लेकिन वह गरीब भिखारियों को धिक्कार कर वहाँ से भगा रहा था। महादेव ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उस सेठ से भिक्षा मांगी तो सेठ ने उपहास करते हुए कहा कि जाओ, काम करो और फिर खाओ। महादेव वहां से बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। आगे चलने पर उन्हें एक टूटी हुई कुटिया मिली जहां एक अत्यंत निर्धन महिला रहती थी। वह स्वयं भूख से व्याकुल थी, लेकिन उसके पास एक छोटा सा पात्र था जिसमें उसने अपनी आधी रोटी और थोड़ा सा दूध महादेव की मूर्ति के सामने भोग के रूप में रखा था। जैसे ही महादेव और पार्वती उस कुटिया के बाहर पहुंचे, वह महिला हर्ष के साथ बाहर आई। उसने बिना किसी संकोच के अपना वह एकमात्र भोजन उन वृद्धों को समर्पित कर दिया। जब वह महिला भोजन लेकर आई तो उसने देखा कि उसके सामने कोई साधारण वृद्ध नहीं, बल्कि साक्षात शिव और शक्ति खड़े हैं। महादेव ने उसे वरदान देते हुए कहा कि पुत्री, संसार भव्य मंदिरों और बड़े बड़े भंडारों में मुझे खोजता है, लेकिन मैं केवल उस हृदय में मिलता हूँ जहाँ परोपकार और त्याग होता है। जो अपना अंतिम अंश भी दूसरों के लिए त्याग दे, वही वास्तविक शिव भक्त है। उस महिला की कुटिया देखते ही देखते एक शांत और सुंदर आश्रम में बदल गई। महादेव ने पार्वती जी की ओर देखा और कहा कि भव्यता वस्तुओं में नहीं, भाव में होती है। जहाँ स्वार्थ की अग्नि बुझती है, वहीं शिव तत्व का उदय होता है। पार्वती जी महादेव के इस रहस्य को समझ गईं और दोनों पुनः कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। महादेव और माता पार्वती के प्रस्थान के बाद उस गांव में एक अद्भुत परिवर्तन आया। जिस स्थान पर निर्धन महिला की कुटिया थी, वहां से एक सुगंधित और शीतल पवन बहने लगी। जब अहंकारी सेठ को इस चमत्कार का पता चला तो वह ईर्ष्या और लालच से भर गया। उसने सोचा कि यदि वह महिला को एक रोटी देने पर इतना बड़ा वरदान पा सकती है, तो यदि मैं हजारों ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करूं, तो महादेव मुझे अमरता और असीम धन दे देंगे। दिखावे की भावना से भरकर सेठ ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने दूर दूर से विद्वानों को बुलाया और घोषणा की कि वह अपनी आधी संपत्ति दान कर देगा। यज्ञ के अंत में जब वह दान देने के लिए तैयार हुआ, तब वहां एक घायल और प्यासा कुत्ता आ गया। कुत्ता अत्यंत दयनीय अवस्था में था और पानी के बर्तन की ओर बढ़ रहा था। सेठ ने क्रोधित होकर उसे एक डंडा मारा और कहा कि हट नीच पशु, तूने मेरे पवित्र यज्ञ मंडप को अपवित्र कर दिया। उसी क्षण पूरा यज्ञ मंडप धुएं से भर गया और वहां एक गंभीर गर्जना हुई। सेठ भयभीत होकर कांपने लगा। अचानक उसे वही बूढ़ा ब्राह्मण फिर से दिखाई दिया जो कुछ दिन पहले उसके द्वार से खाली हाथ लौटा था। अमन के रूप में महादेव बोले कि मूर्ख सेठ, तूने स्वर्ण के दान से मुझे खरीदने की कोशिश की, लेकिन तू एक प्यासे जीव की पीड़ा को न देख सका। जिस हृदय में दया नहीं, वहाँ भक्ति का अंकुर कभी नहीं फूट सकता। सेठ के हाथ से स्वर्ण की मुद्राएं गिर पड़ी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने धर्म को केवल एक व्यापार समझ लिया था। उसने रोते हुए महादेव के चरणों में अपना सिर रख दिया। महादेव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि पुण्य किसी वस्तु के दान में नहीं, बल्कि करुणा के भाव में है। यदि तुम वास्तव में मुझे पाना चाहते हो, तो पहले जीव मात्र में मुझे देखना सीखो। महादेव की इस शिक्षा ने सेठ के जीवन की दिशा बदल दी। उसने अपने धन का उपयोग अस्पताल और प्याऊ बनवाने में किया और अपना शेष जीवन असहायों की सेवा में व्यतीत किया। वह समझ गया कि शिव केवल कैलाश पर बैठने वाले देवता नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर वास करते हैं जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करता है। धीरे धीरे वह नगर त्याग और प्रेम का प्रतीक बन गया, जहां अब कोई भी भूखा या प्यासा नहीं रहता था। समय बीतता गया और वह नगर अब धर्म नगरी के नाम से विख्यात हो चुका था। सेठ और उस गरीब महिला की भक्ति की चर्चा सुनकर दूर दराज के राजा और ज्ञानी पुरुष वहां शिक्षा लेने आने लगे। एक दिन जब सूर्यास्त हो रहा था, वह महिला और सेठ दोनों गंगा के तट पर बैठे ध्यान लगा रहे थे।
तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आया जो रोते हुए कह रहा था कि उसके पास महादेव को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने सुना था कि भगवान को खुश करने के लिए कुछ न कुछ भेंट करना आवश्यक है। सेठ और महिला ने देखा कि वह बच्चा मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास न फूल थे, न धूप और न ही कोई मिष्ठान। बच्चे ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और किनारे पड़ी एक सूखी बेलपत्र को उठाकर उस मिट्टी के पिंड पर रख दिया। अचानक उस स्थान पर एक अलौकिक प्रकाश फैला और स्वयं महादेव वहां प्रकट हो गए। सेठ ने आश्चर्य से पूछा कि प्रभु, मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया और इस महिला ने अपना अंतिम भोजन आपको दिया, तब आपने दर्शन दिए, लेकिन इस बालक ने तो केवल मिट्टी और एक सूखी पत्ती चढ़ाई, फिर भी आप इतने शीघ्र प्रसन्न कैसे हो गए? महादेव ने उस बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम दोनों ने कर्म के माध्यम से मुझे पाया, लेकिन इस बालक ने अभाव में मुझे खोजा है। इसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए इसने मुझे अपना अश्रु और सरलता भेंट की। महादेव ने आगे समझाया कि जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है और वह दान देता है, तो उसमें कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार छुपा होता है कि मैं दे रहा हूँ। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता और वह फिर भी मेरा स्मरण करता है, उसका समर्पण सबसे शुद्ध होता है। महादेव ने उस बालक को आशीर्वाद दिया कि वह आने वाले समय में वह तत्व का प्रचार करेगा। तभी आकाशवाणी हुई और महादेव का स्वर गूंजा कि भक्ति का उच्चतम शिखर वही है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई वस्तु, कोई उपहार या कोई अहंकार न रहे। केवल प्रेम ही वह सेतु है जिससे मुझे बांधा जा सकता है। देखते ही देखते महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। वह स्थान आज भी सब बात का साक्षी है कि महादेव को पाने के लिए धन या स्वर्ण की नहीं, बल्कि एक कोमल और निष्कपट हृदय की आवश्यकता होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।